क्या होता अगर एनिमल के इस फाइट सीन में अबरार की जगह रणविजय मर जाता? तो देखो, एनिमल के क्लाइमैक्स में रनवे फाइट के दौरान एक ऐसा मोमेंट आता है जब अबरार रणविजय पर पूरी तरह से भारी पड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन सोचो क्या होता अगर उसी पल अबरार ने रणविजय को खत्म कर दिया होता। और अगर रणविजय मर जाता तो सिर्फ एनिमल का एंडिंग ही नहीं बल्कि पूरा एनिमल यूनिवर्स बदल जाता, क्योंकि रणविजय की मौत का मतलब है अबरार का जिंदा बचना। और अगर अबरार जिंदा बच जाता तो एनिमल पार्क में अजीज नहीं बल्कि अबरार ही सबसे बड़ा विलन बनकर उभरता। और अगर अबरार बच जाता तो क्या वो स्वास्तिक अंपायर पर कब्जा कर लेता? क्या वो बलवीर सिंह को खत्म कर देता? क्या गीतांजलि और रणविजय के बच्चे उसके अगले निशाने बनते? और सबसे बड़ा सवाल, फिर अजीज की कहानी का क्या होता? आइए जानते हैं इस अल्टरनेट सिनेरियो को डिटेल्स में। अगर क्लाइमैक्स में अबरार रणविजय को मार देता तो सबसे बड़ा झटका लगता बलवीर सिंह को, क्योंकि पूरी फिल्म में हम देखते हैं कि रणविजय की सबसे बड़ी वीकनेस या डिजायर पैसा, पावर या नाम नहीं था। उसे बस अपने पापा का प्यार और अप्रूवल चाहिए था। बचपन से लेकर जवानी तक वो सिर्फ एक ही चीज के लिए तरसता रहा कि एक दिन उसके पापा उसे गले लगाएंगे और कहेंगे आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। लेकिन बलवीर सिंह ने कभी अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस ही नहीं की। वो हमेशा बिजनेस, स्टेटस और अपनी स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी के पीछे छुपा रहा। शायद वो अपने बेटे से प्यार करता था लेकिन उसने कभी उस प्यार को महसूस होने ही नहीं दिया। ओरिजिनल स्टोरी के एंडिंग में जब बलवीर सिंह को अपनी गलती का एहसास होता है तब वो अपने बेटे से माफी मांगता है एंड फाइनली फादर और सन के बीच की सालों की दूरियां खत्म होने लगती है। लेकिन इस अल्टरनेट टाइमलाइन में अगर रणविजय मर जाता तो सब कुछ बदल जाता। सोचो, जिस बेटे ने बचपन से लेकर आखिरी सांस तक सिर्फ अपने फादर के लिए लड़ाई लड़ी, जिसने अपनी वाइफ, अपने बच्चे और अपनी नॉर्मल लाइफ तक सैक्रिफाइस कर दिया, उसी बेटे की डेड बॉडी बलवीर सिंह के सामने पड़ी हो। उस वक्त बलवीर को समझ आता कि उसका बेटा कभी पावर के लिए नहीं लड़ रहा था, वो सिर्फ अपने फादर का प्यार जीतना चाहता था। और यही रियलाइजेशन बलवीर को अंदर से तोड़ देता। उसके मन में बार बार एक ही बात चलती, मेरा बेटा पूरी जिंदगी मेरे लिए लड़ता रहा और मैं उसे कभी ये तक नहीं बोल पाया कि मैं उसे कितना प्यार करता था। ऊपर से बलवीर पहले से ही सीरियस बीमारी से गुजर रहा था। अब बेटे की मौत के बाद उसके पास जीने की कोई वजह ही नहीं बचती। ना बिजनेस मैटर करता, ना पावर, ना एम्पायर। उसके लिए सबसे पेनफुल बात ये होती कि जिस इंसान ने उसके लिए पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली, वो दुनिया छोड़कर चला गया है बिना अपने फादर से वो एक सेंटेंस सुने जिसका वो बचपन से इंतजार कर रहा था। इसलिए अगर रणविजय मर जाता तो सिर्फ रणविजय नहीं, उसका बाप भी जीते जी मर जाता। अगर रनवे फाइट सीन में अबरार रणविजय को मार देता और खुद जिंदा बच जाता तो क्या होता? अगर रनवे फाइट सीन में अबरार रणविजय को मार देता और खुद जिंदा बच जाता तो फिर अबरार के लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता? तो देखो, अगर अबरार रणविजय को मार देता तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी विक्ट्री होती और ये पूरी सिंह फैमिली के डाउनफॉल की शुरुआत होती। और सच कहे तो रणविजय ही वो दीवार था जो अबरार और सिंह फैमिली के बीच खड़ा था। रणविजय के मरने के बाद सिंह फैमिली के पास नाम तो रह जाता लेकिन उस नाम को बचाने वाला आदमी नहीं बचता। बलवीर सिंह पहले से ही अपनी बीमारी की वजह से कमजोर था। उसके पास ना पहले जैसी ताकत थी और ना ही लड़ाई लड़ने की हालत। दूसरी तरफ उनके कजन्स और फैमिली मेंबर्स में कोई भी रणविजय जितना फियरलेस और डेंजरस नहीं था। मतलब अबरार के सामने खड़ा होने लायक कोई बचता ही नहीं है। तो देखो, अबरार का सबसे पहला टारगेट होता बलवीर सिंह, क्योंकि अबरार का असली गुस्सा कभी रणविजय पर था ही नहीं। रणविजय तो उसके लिए सिर्फ ऑब्स्टेकल था। उसका असली टारगेट हमेशा बलवीर सिंह था। उसके दादा और फैमिली के साथ जो हुआ था उसका जिम्मेदार वो बलवीर को मानता था। इसलिए रणविजय के मरने के बाद अबरार सीधा बलवीर तक पहुंचने की कोशिश करता और इस बार तो उसे रोकने वाला भी कोई नहीं था। इसका मतलब बलवीर का द एंड। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अबरार बलवीर को इतना जल्दी मारता, क्योंकि वो पहले उसे वही दर्द महसूस करवाता जो उसकी फैमिली ने सालों तक झेला था। वो बलवीर को उसकी आंखों के सामने उसका एम्पायर बिखरते हुए दिखाता, उसकी सिक्योरिटी तोड़ता, उसके लोग खरीदते, उसके बिजनेस को खत्म करता और फिर जब बलवीर बिल्कुल अकेला रह जाता तब उसे खत्म कर देता। क्योंकि अबरार सिर्फ बदला नहीं चाहता था, वो बर्बादी चाहता था, स्वास्तिक एम्पायर पर कब्जा चाहता था। रणविजय के मरने के बाद स्वास्तिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता लीडरशिप क्राइसिस। हर बड़ा ग्रुप एक स्ट्रॉन्ग लीडर पर टिकता है और एनिमल यूनिवर्स में वो लीडर रणविजय था। उसके जाते ही कंपनी के अंदर पावर स्ट्रगल शुरू हो सकता था। कुछ लोग बलवीर के साथ रहते, कुछ लोग अपने फायदे देखते, कुछ लोग डर के मारे अबरार की साइड चले जाते और अबरार इसी वीकनेस का फायदा उठाता। वो डायरेक्ट अटैक करने की बजाय पहले अंदर से एम्पायर को तोड़ता, बिजनेस पार्टनर्स को अपनी तरफ
तरफ करता, लॉयल लोगों को खरीदता, इंफॉर्मेशन लीक करवाता और धीरे धीरे स्वास्तिक को अंदर से खाली कर देता। और जब एम्पायर कमजोर पड़ जाता तब वो फाइनल स्ट्राइक करता और फिर पूरे बिजनेस पर अपना कंट्रोल जमा लेता। तो देखो, सबसे डार्क पार्ट यहाँ से शुरू होता। रणविजय के मरने के बाद अबरार का मिशन सिर्फ बलवीर तक सीमित नहीं रहता, उसके लिए पूरी सिंह फैमिली उस नफरत का हिस्सा थी जो उसने सालों तक अपने अंदर संभाल कर रखी हुई थी। वो फैमिली के हर इम्पोर्टेंट मेंबर को टारगेट बना सकता था क्योंकि उसकी सोच सिंपल थी, जिस तरह मेरी फैमिली खत्म हुई थी वैसे ही मैं तुम्हारी फैमिली को खत्म करूंगा। और बलवीर सिंह के बाद सबसे बड़ा टारगेट बनते गीतांजलि और उसके बच्चे, क्योंकि अबरार जानता था कि अगर फ्यूचर में कोई उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है तो वो रणविजय की नेक्स्ट जनरेशन ही होगी। इसलिए एनिमल पार्क की स्टोरी शायद गीतांजलि और बच्चों के सर्वाइवल के अराउंड घूमती। एक तरफ अबरार पूरे एम्पायर पर कब्जा कर रहा होता, दूसरी तरफ रणविजय की फैमिली अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही होती। देखो, ओरिजिनल टाइमलाइन में एनिमल पार्क का सेटअप अजीज के अराउंड लगता है, लेकिन अगर अबरार जिंदा बच जाता तो अजीज को शायद कभी स्पॉटलाइट मिलती ही नहीं, क्योंकि अबरार खुद इतना पावरफुल और पर्सनल विलन बन जाता कि दूसरे विलन की जरूरत ही नहीं पड़ती। पूरे सीक्वल का कॉन्फ्लिक्ट ही बदल जाता। एक आदमी जिसने अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, और एक फैमिली जो अपने सबसे बड़े प्रोटेक्टर रणविजय को खो चुकी है। इस टाइमलाइन में एनिमल पार्क और भी ज्यादा डार्क, ब्रूटल और इमोशनल होती, क्योंकि यहाँ विलन के सामने खड़ा होने के लिए रणविजय जैसा कोई एनिमल मौजूद ही नहीं होता। और इसी वजह से अबरार सच में एनिमल यूनिवर्स का नया किंग बन जाता। तो देखो, अगर रणविजय मर जाता तो पता है एनिमल पार्क की स्टोरी किधर जाती। तो देखो, रणविजय के दो बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। एक बेटी जिसका नाम था सोनू और एक बेटा जो था अभय सिंह। और एनिमल पार्क की पूरी स्टोरी उनके बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती, क्योंकि रणविजय के मरने के बाद उसका बदला लेने वाला सिर्फ एक ही होता, वो उसका बेटा अभय सिंह। आप हीरो हो पापा। सोचो, अभय बहुत छोटा होता है जब उसके फादर मर जाते हैं। उसे सिर्फ इतना बताया जाता है कि उसके फादर एक फाइट में मारे गए, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसे अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती है। कोई कहता है तुम्हारे पापा हीरो थे, कोई कहता है तुम्हारे पापा मॉन्स्टर थे, कोई कहता है उन्होंने फैमिली बचाई थी, तो कोई कहता है उन्होंने फैमिली को बर्बाद कर दिया था। और यही कंफ्यूजन उसके कैरेक्टर की फाउंडेशन बन जाती, क्योंकि उसने अपने फादर को कभी प्रॉपरली देखा ही नहीं। उसके पास सिर्फ स्टोरीज होती और हर स्टोरी अलग होती। रणविजय के मरने के बाद बलवीर सिंह के पास सिर्फ एक ही चीज बचती, उसका पोता। मुझे लगता है बलवीर अपने जिंदगी के आखिरी सालों में वही गलती सुधारने की कोशिश करता जो उसने रणविजय के साथ की थी। वो अपने पोते को वक्त देता, उसके साथ बैठता, उसे प्यार करता, उसे प्रोटेक्ट करता, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका होता कि इमोशनल डिस्टेंस कितना डेंजरस होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। बलवीर जितना ज्यादा अभय को रणविजय के बारे में बताता, उतना ही अभय अपने फादर के ऑब्सेशन में डूबने लगता। फिर एक दिन अभय को सच पता चलता। उसे पता लगता कि उसके फादर किसी एक्सीडेंट में नहीं मरे थे, उन्हें अबरार ने मारा था। उसे ये भी पता लगता कि उसके फादर ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ फैमिली को बचाने में लगा दी थी, और उसकी मौत के बाद भी सिंह फैमिली चैन से नहीं जी पाई। बस वही पल उसकी जिंदगी बदल देता, क्योंकि अब ये कहानी पर्सनल हो जाती है। अब ये उसके फादर की कहानी नहीं रहती, अब ये उसकी अपनी कहानी बन जाती है। हिस्ट्री रिपीट होने लगती। और सबसे ट्रेजिक बात ये होती कि अभय वही गलतियां करना शुरू करता जो कभी रणविजय ने की थी। जैसे रणविजय बचपन में बलवीर के अप्रूवल के लिए जीता था, वैसे ही अभय अपने मरे हुए फादर की लेगेसी के लिए जीने लगता। जैसे रणविजय ने अपनी नॉर्मल लाइफ सैक्रिफाइस कर दी थी, वैसे ही अभय भी रिवेंज के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करने लगता। जैसे रणविजय का ऑब्सेशन उसे वॉयलेंट बना गया था, वैसे ही अभय का ऑब्सेशन भी उसे डेंजरस बना देता। और यहाँ फिल्म का सबसे पावरफुल थीम सामने आता। खून सिर्फ जिन्स नहीं देता, कभी कभी जख्म भी दे देता है। और गीतांजलि ये सब देखकर टूट जाती, क्योंकि उसने एक बार अपने हस्बैंड को रिवेंज और वॉयलेंस के रास्ते पर जाते देखा था। अब वही चीज उसके बेटे के साथ हो रही होती। वो हर मुमकिन कोशिश करती कि अभय नॉर्मल लाइफ जिए, लेकिन जितना वो उसे रोकने की कोशिश करती, उतना ही अभय अपने फादर के करीब महसूस करने लगता। और उसे लगता कि अगर मैं भी वही करूँ जो मेरे पापा ने किया था, तभी मैं उसे समझ पाऊंगा। और लास्ट में एनिमल पार्क का फाइनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता? 20 साल
बाद एनिमल पार्क एक सिंपल रिवेंज स्टोरी नहीं रहती, ये 2 जनरेशन की कहानी बन जाती। एक तरफ अवरार होता जो सालों पहले रणविजय को मारकर खुद को विनर समझ रहा था, और दूसरी तरफ अभय होता, रणविजय का बेटा, एक ऐसा लड़का जिसने अपने फादर को कभी देखा ही नहीं, लेकिन उनकी नफरत और उनका दर्द विरासत में पा लिया। और जब दोनों आमने सामने आते तो ये सिर्फ अभय vs अवरार का फाइट नहीं होता, ये रणविजय की अधूरी कहानी का आखिरी चैप्टर होता। और यहाँ पे अभय अवरार को मार देता और एनिमल पार्क की एंडिंग का एंड कर देता। और 20 साल बाद भी कहानी वही सेम रहती, बस नाम बदल जाता कि बलवीर की गलती से रणविजय एनिमल बना था और रणविजय की मौत से अभय एनिमल बन गया, और मूवी यहीं पे एंड हो जाती। बाकी देखो इस पे आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, एंड वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।